ये क्वेश्चन बीपीएससी स्टेट 2025 में पूछा गया है। काफ़ी लोग इसको गलत मार्क करके आए हैं। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को लॉग एन मार्क करके आ जाते हैं, बट लॉग एन इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम यूजिंग डिवाइड एंड कांकर। तो डिवाइड एंड कांकर से हमें मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना है। तो एक एरे है हमारे पास 7 2 9 5। मैं रैंडम नंबर ले लेता हूँ 11 1 3। तो ये हमारे पास एक रैंडम एरे है। तो यहाँ पर डिवाइड एंड कांकर से फाइंड करना। डिवाइड एंड कांकर का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये सॉर्टेड एरे है, क्योंकि बाइनरी सर्च में हम में डिवाइड एंड कांकर बोला जाता है। तो वहाँ पे हम डिवाइड एंड कांकर यूज करते हैं, बट एरे सॉर्टेड रहती है। बट यहाँ पे एरे सॉर्टेड नहीं है, ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। तो इसको हम किस तरह से रिकर्जन सबसे पहले बनाते हैं, रिकर्जिव ट्री बनाते हैं। तो इसको हर बार हमें डिवाइड एंड कांकर में करना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 9 5। फिर इसको वो इस तरह से डिवाइड करेंगे, कुछ पार्ट को इधर कुछ पार्ट को इधर कर देंगे। फिर इसको भी डिवाइड करेंगे 7 2 9 5। और यहाँ पे 11 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 अलग हो जाएगा। तो इस तरह से इसको डिवाइड करें, यानी कि टी एन को हम डिवाइड करेंगे टी एन बाई टू में और टी एन बाई टू में। इस तरह से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रिकरेंस रिलेशन बन के आएगी, तो यहाँ पे तो रिकरेंस रिलेशन जो बन के आएगी टी एन, और यहाँ पे टू टी एन बाई टू प्लस ओमेगा वन। अब ये भी ओमेगा वन बताता हूँ क्यों। क्योंकि हर बार जो आप डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ से, जैसे यहाँ से आपने डिवाइड किया, फिर यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ, तो ये डिवाइड ना इसकी कांस्टेंट वैल्यू आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर रहे थे। ये जो डिवाइड है, डिवाइड कांस्टेंट टाइम में कर रहे हैं, कांस्टेंट टाइम ले रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा वन है, इसलिए मैंने वहाँ पे ओमेगा वन लिखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने मास्टर थ्योरम लिख रखा है। मास्टर थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप इस तरह से रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करते हो। तो मास्टर थ्योरम में आप देखोगे तो हमारा जो केस बन रहा है, केस वन बन रहा है, केस वन बन रहा है, क्योंकि केस वन में क्या बोला गया है, इस तरह से मास्टर थ्योरम होता है, टी एन ए होता है, टी एन बाई बी और एफ एन होता है। ठीक है, तो मास्टर थ्योरम के केस वन में यहाँ पे एफ एन इज स्मॉल, तो यहाँ पे एफ एन अपना देखोगे, जो अपना रिकरेंस बन के आया है टी एन, यहाँ पे टू टी एन बाई टू प्लस ओमेगा वन। तो ये जो है स्मॉल है, काफ़ी ये कांस्टेंट है, मतलब स्मॉल है ये। तो हमारा ये वाला केस अप्लाई होगा। तो ये वाला केस जब अप्लाई होगा, तो इसको जब सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर रखा है। देखो यहाँ पे देखोगे तो हमारा ए क्या है अपने केस में, तो ए अपने केस में टू है, बी अपने केस में टू है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इस तरह से सॉल्व होती है चीज़ें, ये बन के आएगी। तो टी एन और यहाँ पे ओमेगा, और एन ऐसी रहे, एन की पावर है तो लॉग टू बेस टू, क्योंकि ए और बी की वैल्यू टू है। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉग टू बेस टू है, तो इसका और जब सॉल्व करोगे तो ओमेगा एन आएगा। तो इसका जो सही आंसर निकल के आया है, ये ओमेगा एन निकल के आया है। बट ये ओमेगा